हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 3 में हमने मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और साइनम फंक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। मॉडुलस फंक्शंस के मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी और साथ में ही हमने कुछ डोमेन पर क्वेश्चंस भी किए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और भी आप क्वेश्चंस जो भी आपके पास बुक्स है उसमें आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर सिखा रहा हूं आपको, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। और मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं कि जिसमें डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपके सिटी में अगर वो बुक्स अवेलेबल हो, एक बुक्स आती है प्रिलिप्को करके, प्रिलिप्को करके एक बुक आती है। मैं नाम लिखे देता हूं यहां पर। वो बुक्स अगर आपको अवेलेबल हो जाए कहीं से, तो उस बुक्स में डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चन है। उस बुक्स में डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बुक का नाम है प्रिलिप्को। ये बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है ये बुक। इसमें डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक्स है अगर आप, तो उससे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि डोमेन इतना मतलब प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगी। और आपको भाई सरस्वती विद्या विहार स्कूल बांदीकुई की तरफ से मैं आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं और आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक दो तीन आपको क्वेश्चंस मॉडुलस पे बताने जा रहा हूं, सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। जहां x बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, -2 से लेके +2 तक है। -2 से लेके 2 आपको x के मानों का अंतराल ज्ञात करना है। हल कीजिए, इसको हल करना है। ध्यान से देखें, इसका सॉल्यूशन कल मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी मॉडुलस की, उन्हीं के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी कि x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई होता है अगर, तो यहां पर ये तभी पॉसिबल होता है यदि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम कहां तक डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज के थ्रू बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका x है, ये आपका y है। यहां पर ध्यान से देखेंगे ये x, तो सेम ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में, और आपको क्या मिलेगा ध्यान से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर -1 साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0 होगा। तो अब आप देखें, यहां से आपको इंटरवल गिवन है कि x बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, -2 से लेके कहां तक है 2 तक। तो अब आप देखें कि इन दोनों संख्याओं का गुणा क्या है, 0 है। और दो संख्याओं का गुणा 0 तभी होता है जब उनमें से कोई एक या दोनों ही संख्याएं 0 हों।
तो जब हम साइन एक्स बराबर 0 रखते हैं तो यहां से आप x के मान निकाल लें। जब आप इसको x स्क्वायर माइनस 1 को 0 रखेंगे तो आपको x इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 1। और जब आप साइन एक्स को 0 रखेंगे तो साइन एक्स 0 कब कब होता है, एक तो आपका 0 पर, प्लस माइनस पाई पर, और प्लस माइनस 2 पाई पर। ठीक है, 2 पाई और माइनस 2 पाई हम शामिल करेंगे क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल में आपको दिए गए हैं बेटा। तो अब आप क्या करें, एक संख्या रेखा पर सभी मानों को निरूपित करें। इस टाइप से ये मैंने संख्या रेखा बना ली। तो इधर सबसे जो छोटा मान है वो आपका क्या है, माइनस 2 पाई है। फिर इसके बाद छोटा मान कौन सा है, माइनस 1 है, सॉरी माइनस पाई है। फिर माइनस पाई के बाद कौन सा मान है आपका, माइनस 1 है। माइनस 1 से छोटा क्या है आपका, 0 है। 0 सॉरी बड़ा बोलना चाहिए, हाँ सॉरी। और 0 से बड़ा क्या है आपका, यहां पर 1 आएगा, 1 से बड़ा पाई आएगा, और फिर पाई से बड़ा क्या आएगा आपका, 2 पाई आ जाएगा। तो यहां पर साइन के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस, माइनस और प्लस अल्टरनेट। अब आपकी जो इनइक्वालिटी है, अब आप यहां पर इनइक्वालिटी की बात करें, जो आपकी इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब धनात्मक है, तो हमें पॉजिटिव साइन चाहिए। तो x बिलोंग्स टू आप क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट, सॉरी अब माइनस 2 पाई से 2 पाई के बिटवीन इंटरवल दिया है तो अब हम इंटरवल में ही रहेंगे। हम माइनस इनफाइनाइट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका इंटरवल यहाँ पर क्लोज हो रहा है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्लोज है। ठीक है ना, तो अब आपको इसी इंटरवल में बात करना है। तो सबसे पहला ब्रैकेट आएगा x बिलोंग्स टू माइनस पाई से लेके माइनस 1 तक, यूनियन 0 से लेके 1 तक, यूनियन पाई से लेके कहां तक, 2 पाई तक। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर। ऐसे भी पूछ सकता है इसकी डोमेन निकालो, क्योंकि आपने x के मान निकाले हैं, तो यही इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी डोमेन कहलाएगी ये। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट के। इसीलिए प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये आपकी मोस्ट होती हैं भाई। यहां से पेज सिलेक्ट करने का, हाँ ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, डोमेन फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन की। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर है मॉड एक्स माइनस एक्स का प्रांत। प्रांत ज्ञात करना है। चलिए इसका प्रांत ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जो हर है, हर में रूट है, और हर की संख्या कभी भी 0 नहीं होती है। अब रूट है और रूट की संख्या कभी भी 0 से छोटी नहीं होती है, तो निश्चित बात है ये जो मॉड एक्स माइनस एक्स दिख रहा है आपको, ये आपका 0 से बड़ा होगा। तो मॉड एक्स जो है वो एक्स से कैसा होगा, बड़ा होगा। मॉड एक्स जब एक्स से बड़ा होगा, अब आप ग्राफ बनाएं।
ये है, यहां पर तो y इक्वल टू एक्स होता है और यहां पर y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ठीक है, अब x का ग्राफ बनाएं। x का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनता है, ये इस टाइप से आता है। ठीक है, ये 0, इसके बाद इसी के ऊपर चलेगा, इसके ही ऊपर चलेगा ग्राफ, बिल्कुल सेम इसी टाइप ये। ठीक है, तो अब आप देखें कि मॉड एक्स का ग्राफ एक्स से बड़ा कब है, मॉड एक्स का ग्राफ एक्स से बड़ा कब है, तो आप देखें कि ये मॉड एक्स का ग्राफ है और ये एक्स का, यहां तो दोनों बराबर हैं, यहां तो दोनों क्या है, इस तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, कि मॉड एक्स बराबर क्या है भाई, एक्स है। जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड x बराबर क्या होता है, x होता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर अगर अपन बात करें नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव अगर हम डायरेक्शन में बात करते हैं तो आप देखें कि मॉड x का जो ग्राफ है वो x के ग्राफ से ऊपर है और जिसका ग्राफ ऊपर होता है वो बड़ा माना जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां इस कंडीशन में इस साइड मॉड x जो होगा वो बड़ा होगा x से। तो मॉड x से बड़ा कब है, जब x कैसी संख्या है, जब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू क्या है, 0 है। इसी को ही हम बोलते हैं आर नेगेटिव। क्या बोलते हैं, आर नेगेटिव। तो इसका प्रांत सीधे से शब्दों में क्या आ जाएगा, आर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखे देता हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है और जरूर करना है, और मुझे आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं, आप मेरा नंबर मैं आपको दे चुका हूं कि भाई मेरा नंबर है, मैं यहाँ वापस एक बार और लिखे देता हूं 9829377340। आप मेरे नंबर पर भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, सॉल्यूशन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं सही है या गलत है। तो क्योंकि क्या है भाई, इंटरेक्शन बना रहना चाहिए कि हमें भी मालूम पड़ना चाहिए कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं भाई, यहां पर सॉल्व मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1 प्लस मॉड x और इक्वल में है x स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। ये है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी के बिल्कुल तर्ज पर हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, अब ये तो आपके लिए है, ध्यान रखना है, ये HW है भाई, होमवर्क आप लोगों के लिए है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको। fx बराबर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहां पर मैंने मॉड लगा दिया, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। ठीक है, का प्रांत ज्ञात करें, का प्रांत ज्ञात कीजिए। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये रूट में है तो निश्चित बात है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5 मॉड एक्स और प्लस 6 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से अगर आप फैक्टर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस 3 आ जाएगा
और यहां पर आ जाएगा मॉड x माइनस 2 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप क्या रखेंगे यहाँ पर, मॉड x का मान जो होगा, आप एक संख्या रेखा बना दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो मॉड x का मान 2 से छोटा होगा या मॉड x का मान 3 से बड़ा होगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, मैंने आपको बताई थी कल प्रॉपर्टी कि मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a और मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो मॉड x जब लेस देन a होता है तो यहां से आएगा x माइनस 2 से लेके प्लस 2 तक, और यहां से मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। तो फाइनली आपकी डोमेन क्या आ जाएगी, फाइनली आपकी डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू, सभी को लिखो अब आप, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 यूनियन माइनस 2 से प्लस 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये आपकी डोमेन होगी। याद रखना है सभी स्टूडेंट को, क्रम में ही लिखना है, कभी इसको पहले मत रख देना। माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3, फिर माइनस 3 से बड़ा माइनस 2, माइनस 2 से 2, फिर आगे 3 से लेके अनंत तक। और हमेशा याद रखना है जो इंटरवल होता है वो कम से ज्यादा की ओर जाता है, कभी भी उल्टा मत कर देना कि ज्यादा से कम की ओर कर दें, ठीक है ना। चलते हैं भैया अपन कुछ और रियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब जो मैं रियल फंक्शन आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही मोस्ट है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट रियल फंक्शन आता है आपका, ध्यान से देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी को ही हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन। इसी को ही हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका GIF। GIF ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन है, ये याद रखना है। मोस्टली स्टूडेंट इससे डरते हैं, इस फंक्शन से डरते हैं क्योंकि इसके आते ही थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाती है क्वेश्चन में। तो डरना नहीं है, केवल आराम से आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ध्यान से देखें, महत्तम पूर्णांक, सबसे पहले तो नाम के अकॉर्डिंग पूर्णांक लगा है भाई, पूर्णांक लगा है तो मतलब ये पूर्णांक ही देगा। क्या देगा, पूर्णांक ही देता है, महत्तम पूर्णांक फलन। इसकी हम क्या लिखते हैं, इसे बॉक्स, इस टाइप से बॉक्स और इसके अंदर बिंदी से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। अब जैसे f(x) इक्वल टू आपको गिवन है बॉक्स x, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है ना। ऐसे लिख के आएगा क्वेश्चन में, जहां ऐसे क्वेश्चन में लिख के आता है जहां बॉक्स GIF है, जहां बॉक्स कैसा है, GIF है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता दूं,
बॉक्स एक्स का मान एक्स या एक्स से कम पूर्णांक, एक्स या एक्स से कम पूर्णांक होता है ये, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये डेफिनेशन होती है इसकी कि x या x से कम पूर्णांक, या तो x होगा या x से कैसा पूर्णांक होगा, कम। मतलब बॉक्स x का जो मान होता है बेटा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x होता है और ग्रेटर देन होता है x माइनस 1 के, x माइनस 1 के। ये इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। x या x से कम पूर्णांक। अब चलिए अपन कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे देखते हैं। जैसे लिखा है 2.9, तो भाई 2.9 पूर्णांक तो है नहीं। अब 2.9 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होगा, 2.9 से जस्ट छोटा पूर्णांक होगा 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे लिखा है 0.9, 0.9 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 0। 2.3 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर बॉक्स के अंदर जैसे पूर्णांक ही है, जैसे बॉक्स 5 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कंडीशन में ये दोनों जो बॉक्स है और वो x है, दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर। मतलब बॉक्स x बराबर क्या हो जाएगा, x, जब x क्या होगा भाई, आपका पूर्णांक होगा। x क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा, ये ध्यान रखना है। और देखते हैं, नेगेटिव पर चलते हैं। जैसे माइनस का 1.6 है भाई, अब यहां पर स्टूडेंट गलती करता है। माइनस का 1.6 से जस्ट छोटा पूर्णांक तो -1 बोल देता है। क्या बोलता है, -1, जबकि -1 तो 1.6 से बड़ा है। भाई माइनस में जो संख्या अपन कम करते जाते हैं, मतलब माइनस में जैसे -1 है, -2 है, तो -2 -1 से छोटा होता है। ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है। तो -1.6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, GIF होगा, वो -2 होगा। ऐसे ही हम माइनस का 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो आप यहां पर क्या लेंगे, -1 लेंगे। क्या लेंगे, -1। जैसे आप माइनस का 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो आप क्या लेंगे, -4 लेंगे। और अगर इसमें -4 ही हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -4। अब यहां पर एक बात बताता हूं मैं, जैसे 3.9 है और 9 पर बार आ गया, 9 पर क्या आ गया, बार। 9 पर बार, 3.9 बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है जैसे 3.9 का बार है अगर, तो इसका मतलब है 3.9 सॉरी 3.9999999 टिल इनफाइनाइट तक। तो ये होता है बार का मतलब। तो जब बार आ जाता है तो उस कंडीशन में 3.9 के बार का महत्तम पूर्णांक हम क्या लिखते हैं, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि इनके बिटवीन कुछ भी नहीं बचा है। ये नंबर 3.9 बार और 4 इतने नजदीक हैं कि हम जनरली बोलते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, लेकिन 3.9 बार और 4 के बीच में कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा क्लोज होती है। इसीलिए 3.9 बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। क्लियर। अब चलिए, अब अपन इसके थोड़ा ग्राफ पर बात करते हैं। ग्राफ सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, इसका ग्राफ आपको अच्छे से समझना है इसका। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। क्लियर। अब देखें इधर, ये है आपका 0, यहां है 1,
ये है 2, ये है 3, ठीक है। सभी पे सभी तरफ यही शो अप कर दो, -1, -2, -3, ऐसे ही यहां पर भी शो कर दो, 1, 2 और ये आ गया आपका 3, ठीक है। ऐसे ही यहां पर शो कर दो, -1, -2 और यहां पर आ जाएगा -3, ठीक है। अब चलते हैं, अब अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ग्राफ क्या बनाएंगे इसका कि आप देखें, आप कहां से स्टार्ट करेंगे चलना, 0 से। तो देखें अगर आप 0 से यहां इस डायरेक्शन में चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो 0.9 का बॉक्स भी 0 होता है, मतलब 1 से जस्ट पहले तक का बॉक्स क्या होता है, 0 होता है। लेकिन 1 पर जैसे ही आता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जैसे हम यहां पर चलेंगे तो 1 पर क्या आ जाएगा, पोलो आ जाएगा, क्योंकि 1 जैसे ही 1 पर पहुंचेंगे फंक्शन जंप करके कहां पहुंच जाएगा, 1 पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1 से चलेंगे, जैसे ही हम 2 पर पहुंचेंगे तो फंक्शन फिर जंप कर जाएगा इस टाइप से, और फिर हम इस टाइप से चलेंगे तो जैसे ही 3 पर चलेंगे वैसे ही जंप कर जाएगा, और यहां पर इस टाइप से। तो ये ग्राफ ये बनेगा इधर आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये याद रखना है। देखिए क्योंकि 1 से थोड़ा पहले पर हम आएंगे तो 1 से जैसे जो थोड़ा पहले आए, पहले तक तो 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 पर आएंगे, जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो फलन जंप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, यहां से उठ के सीधा यहां पहुंच जाएगा 1 पर। ऐसे 2 पर, 2 से जस्ट पहले तो 1 रहेगा, लेकिन जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे जंप करके कहां, 2 पर पहुंच जाएगा वाई एक्सिस पर। फिर आगे चलेंगे तो ऐसे ही जंप जंप खेलेगा, ये क्या खेलेगा, जंप जंप, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में बात करते हैं, ध्यान से देखना इधर सभी स्टूडेंट। जैसे ही हम 0 से थोड़ा भी नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, कहां आएंगे, नेगेटिव, तो 0 से अगर आप माइनस का 0.1 का भी अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -1 आता है, क्या आता है, -1। तो 0 से थोड़ा भी यहां आएंगे तो तुरंत -1 आएगा, तो ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा आपका, -1 पर पोलो, और ये इस टाइप से चलेगा। फिर जैसे ही -1 से थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे फिर पोलो आ जाएगा यहां पर, और इस टाइप से। ऐसे ही -3 पर, फिर इस टाइप से। तो जो पोलो का साइन होता है वो आपके राइट साइड में आता है, किसमें आता है, राइट साइड में आता है। तो ये आपका ग्राफ होता है। अब देखो फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन इसीलिए बोलते हैं कि इसमें कम वाला लिया जाता है। जैसे 2.9 था तो हमने 2 लिया था, क्लियर। स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, आपको दिख रहा है टक, आप इस पे सीढ़ी से आराम से छत तक पहुंच सकते हैं, देखो इसको इसीलिए स्टेप फंक्शन बोलते हैं, स्टेप वाइज चलता है। कैसा चलता है, स्टेप वाइज चलता है। तो ये होता है आपका ग्राफ, होता है महत्तम पूर्णांक फलन का। समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब अपन इसकी डोमेन और रेंज पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ध्यान से देखें, डोमेन भाई बॉक्स के अंदर तो हम कुछ भी रख सकते हैं। देखो एक्स अक्ष में हमने सब कुछ रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, सब रखा है, ठीक है ना। यहाँ ये एक्स एक्सिस है और ये आपका -x एक्सिस है यहाँ पर, तो हमने सब कुछ रखा है। एक भी हम x की वैल्यू कैसी भी रख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, दशमलव की, सभी वैल्यूज रख सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन होती है, इस डोमेन तो इसकी r होती है, डोमेन क्या होती है, r होती है। बट रेंज
हम दशमलव की भी संख्या अगर रख रहे हैं तो भी हमें ये पूर्णांक दे रहा है, तो अभी हमें ये क्या दे रहा है, पूर्णांक दे रहा है। तो इसकी रेंज में केवल पूर्णांक होंगे, इंटीजर। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अब यहां पर हम बात करें जैसे मैनी वन में, तो देखो 1 से 2 के बीच में कितने नंबर होंगे, उन पर ये एक ही देगा। मतलब x के तो हम बहुत सारे मान रखेंगे लेकिन y का हमें एक सिंगल मान मिलेगा। तो निश्चित बात है ये जो फंक्शन होगा आपका, ये मैनी वन होगा, बहु इकाई की। अभी तो केवल आप इतना ही समझते रहे, जब हम काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी में 1.2 एक्सरसाइज जो है वो काइंड्स ऑफ फंक्शन की ही है। अब यहाँ पर मेन बात, यहाँ पर अब हम नोट डाल के लिखेंगे, ये समझ में आ गया होगा, रेंज, कोडोमेन, डोमेन सब कुछ, ठीक है ना। अब नोट डाल के लिखेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या होगा इसके लिए, महत्तम पूर्णांक फलन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक पर सतत व अवकलनीय नहीं होता है। देखो आप जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे आप 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, सब पर पोलो आ रहा है, सब पर क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि पूर्णांक पर ये सतत एवं अवकलनीय नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, जब तक अरे यार, जब तक प्रश्न में न कहा जाए कि बॉक्स जीआईएफ निरूपित करता है, तब तक जीआईएफ नहीं मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिख के आएगा, साइड में लिखा होगा कि बॉक्स जीआईएफ निरूपित करता है। बॉक्स क्या निरूपित करता है, आपका जीआईएफ निरूपित करता है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छा फंक्शन है ये। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। जीआईएफ के गुणधर्म, जीआईएफ के गुणधर्म पर बात करते हैं। चलिए पहला गुणधर्म, पहला गुणधर्म आता है इसका कि बॉक्स ऑफ एक मिनट सभी स्टूडेंट, बॉक्स एक्स बराबर एक्स कब होता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो। x बिलोंग्स टू क्या हो भाई, आपका इंटीजर हो। दूसरा आता है बॉक्स ऑफ x माइनस एक्स बराबर आता है -1 माइनस का बॉक्स x।
जब x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए इसका यूज बता देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि माइनस का 3.4 का बॉक्स, तो इसको अप्लाई करो इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस का 3.4 आ जाएगा। भाई 3.4 का बॉक्स क्या आएगा, -3, तो ओवरऑल क्या आ गया, देखो -4 आ गया। तो ये इस प्रॉपर्टीज से आ जाते हैं। माइनस का बॉक्स ऑफ एक्स बराबर होता है -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, जब एक्स बिलोंग्स टू नहीं होगा क्या, इंटीजर। जब एक्स आपका इंटीजर नहीं होगा तब उस कंडीशन में, ठीक है ना। अब अगर अपन इन दोनों को जोड़ दें, जैसे पूछा जाता है कि जैसे बॉक्स एक्स और प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर, तो ये क्या होता है कि जब x इंटीजर होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब x इंटीजर नहीं होगा तब ये क्या होगा, आपका -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे बढ़े। अब हम आपको केवल नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जैसे x प्लस माइनस आई है आपके साथ। जैसे x बॉक्स के अंदर x के साथ कोई पूर्णांक ऐड है, क्या ऐड है, पूर्णांक, तो हम इस पूर्णांक को बाहर ले सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स पूर्णांक को क्या ले सकते हैं बाहर। जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, जैसे बॉक्स के अंदर x प्लस 2 है, तो आप इस 2 को बाहर लेकर 2 प्लस बॉक्स x लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से। तो ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 5th नंबर कि बॉक्स x का मान अगर n से ज्यादा है, n से कैसा है, ज्यादा है। अगर बॉक्स x का मान n से ज्यादा है तो इसका अपन एक जनरली देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि बॉक्स x का मान 5 से ज्यादा या बराबर है, ठीक है ना, 5 से ज्यादा या बराबर है, तो x का मान क्या हो सकता है कि भाई x का मान 5 भी हो सकता है। और किसी संख्या का बॉक्स 5 कब तक रहता है, 5 और 6 के बीच में, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इज लेस देन x इज लेस देन 6। मतलब जब x का मान 5 से 6 के बीच में होगा तब इसका बॉक्स क्या होगा, आपका 5 होगा। तो x का, तो यहां पर हम सीधा लिखेंगे कि x का जो मान होना चाहिए, आपका x का जो मान होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। यहां पर n बिलोंग्स टू क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 6 नंबर। अगर यहां पर इन्होंने बॉक्स x ग्रेटर देन n कर दिया, अब यहां पर हमने क्या किया, 5 को हटा दिया। अब तो यहां पर भी बराबर हट जाएगा, बराबर हट जाएगा, तो बॉक्स x का मान 5 से बड़ा कब होगा, बॉक्स x का मान 5 से बड़ा तब होगा जब x का मान 6 हो या 6 से ज्यादा हो। क्योंकि अगर 5 से 6 के बीच में है तो ये 5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पर x का जो मान है आपका, कर्सर कहां गया, x का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, n+1 होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर। ये जनरली छोटी प्रॉपर्टी, आप वैसे ही इनको सोच सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू n, तो x इज लेस देन n+1। यहां ध्यान रखना है n जो है वो आपका इंटीजर है। प्रत्येक प्रॉपर्टी में n जो है वो आपका कैसा है, इंटीजर है। अब बॉक्स x का मान अगर n से छोटा है तो x का मान भी किससे छोटा होगा, n से छोटा होगा, ठीक है, क्लियर। अब जो ये मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं आपके सामने, ये विशेष तौर पे याद रखें। जैसे बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/n है यहां पर,
2/n डॉट 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 बॉक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू होता है nx। बॉक्स ऑफ nx होता है ये प्रॉपर्टी याद रखना है आपको विशेष तौर पर, क्योंकि ये मोस्ट है ये प्रॉपर्टी। तो चलिए अब भाई अपन बात करते हैं। ये तो आपका यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म होता है। इतनी ही बातें हैं बस इसमें, थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ी सी ही हैं यार, सिलेबस बहुत बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ी सी हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है बॉक्स के अंदर 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 प्लस 3/4 3/100 और डॉट डॉट डॉट। ये प्रक्रिया आपकी चल रही है कहां तक, 3/4 से लेके प्लस 99/100 तक का मान बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसको जनरली प्रॉपर्टी से करें, जो आपको मैंने लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग करें तो पल भर में आंसर आ जाएगा। देखो ये मान किसका है, x का है, और ये मान किसका है, n का है, ठीक है ना। ये तो पूरा मान किसका है, x का है, और ये किसका है n का है। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 100। 3/4 इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा 25, और 25 दिया कितना आ जाएगा 75। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 75। अगर प्रॉपर्टी से करें तो ये सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अपन दिमाग लगा के करते हैं एक बार, ध्यान से देखें। ये 3/4 है, 3/4 कितना होता है 0.75। अब भाई 0.75 में का बॉक्स क्या होगा 0, और 0.75 का बॉक्स 0 कब तक होगा, जब तक 1 नहीं होगा ये। और ये 1 कब होगा भाई, ये 1 कब होगा जब इसमें 0.25 ऐड किया जाएगा, मतलब 1/4, मतलब 1/4। तो जब तक इसमें 1/4 ऐड नहीं हो रहा है तब तक ये इसका जो मान है वो 0 से जीरो रहेगा। क्या रहेगा, 0। तो अब आप देखें इधर ध्यान से, 3/4 है जैसे आपका, प्लस में 3/4 प्लस 1/100 है, प्लस 3/4 2/100 है। भाई ये 1/4 कब आएगा, ये संख्या 1/4 कब आएगी, जब ऊपर 25 आएगा। तो निश्चित बात है ये 3/4 जब यहां पर ऊपर ये 25 आ जाएगा तब से लेके एंड तक इसका मान कितना होगा, 1 मतलब 1.25 के समथिंग। 1 में 0.75 जोड़ेंगे तो 1.25, और 1.25 का बॉक्स कितना होता है 1 होता है। तो टिल एंड तक ये सोचना है आपको। तो 1 प्लस 99/100। तो अब आप देखें कि यहां से लेके, पेन चेंज कर लेते हैं भाई यहां पर अब अपन थोड़ा सा, कि यहां से लेके यहां तक तो बॉक्स का जो मान है वो 0 है, और फिर यहां से लेके यहां तक बॉक्स का मान कितना है 1 है। तो 1 कितनी बार होगा देखें, गिने इधर से 25 से लेके 99 तक, 25 से लेके 99 तक अगर अपन गिनेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1 कितनी बार आएगा 75 बार। और जब हम 1 को 75 बार जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 75 आ जाएगा।
तो इस टाइप से भी इसको निकाल सकते हैं। अगर किसी को प्रॉपर्टी भूल जाता है अगर कोई स्टूडेंट, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम और भी मेथड हैं उनसे हम इसको कर सकते हैं। चलिए भाई अब आगे चलते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन f(x) बराबर दिया है आपको रूट में x माइनस बॉक्स x, x माइनस बॉक्स x, इसकी हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। सरल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं भाई। तो इसका बताइए डोमेन क्या होगी। भाई रूट में है तो सबसे पहले रूट की डेफिनेशन लगा दो। रूट के अंदर की जो संख्या होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स x। और बॉक्स x की डेफिनेशन से बॉक्स क्या बताता है आपको कि बॉक्स x का मान जो होता है वो सदैव x से कम होता है। यही तो यहाँ लिखा है भाई, यही तो ये लिखा हुआ है कि यही तो हमने लिख दिया है कि x का मान जो है वो बॉक्स x से बड़ा है। और x का मान बॉक्स x से बड़ा या बराबर कब होता है, जब x कुछ भी बना रहे, x कुछ भी, क्योंकि ये डेफिनेशन है। ये क्या है, डेफिनेशन। और इसकी हमने डोमेन क्या लिखी थी, r लिखी थी। महत्तम पूर्णांक फंक्शन की डोमेन क्या लिखी थी, r। तो यहाँ पर आप इसकी डोमेन तुरंत ही तत्काल गति से क्या लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू क्या होगी, इसकी डोमेन r होगी। क्लियर। चलिए सरल था क्वेश्चन। अगर इसी को ही मैं पलट दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू कर देता हूं कि जैसे मैंने लिख दिया यहां पर कि रूट ऑफ बॉक्स x माइनस x, ऐसे कर दिया। अब बताएं भाई, जब हम बॉक्स x माइनस x कर देंगे तो निश्चित बात है कि बॉक्स x जो होगा माइनस x इज ग्रेटर देन 0। तो बॉक्स x बड़ा होगा x से। तो भाई बॉक्स कभी भी x से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर भाई बॉक्स x से बड़ा हो जाएगा तो बॉक्स की तो डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो मतलब केवल यहां पर ओनली बॉक्स x जो होगा वो x के बराबर हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, केवल बराबर हो सकता है। और बॉक्स बराबर x कब होता है, जब x बिलोंग्स टू क्या होता है भाई, आपका इंटीजर होता है। x बिलोंग्स टू क्या होता है, आपका इंटीजर होता है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाएगी, डोमेन होगी। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सरल सही क्वेश्चन लेंगे अभी अपन, कठिन नहीं लेंगे। जैसे f(x) इक्वल टू 1/रूट का बहुत यूज है भाई, -5 है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब ये क्वेश्चन है तो निश्चित बात है बॉक्स x की जो बॉक्स x -5 जो होगा, सॉरी -5 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। मतलब बॉक्स x किससे बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। और भाई बॉक्स का मान 5 से बड़ा कब होगा, जब x का मान 6 से बड़ा हो या 6 के बराबर हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसकी जो डोमेन है वो हम क्या लिख देंगे, इसकी जो डोमेन है वो लिखेंगे हम x 6 टू लेके इनफाइनाइट तक। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। क्या आएगी भाई, डोमेन आ जाएगी। चलिए ठीक है, एक सरल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। समझ में तो आ रहा होगा सभी स्टूडेंट के, ध्यान से समझते रहें चीजों को। ठीक है ना, क्योंकि 12th क्लास है
आपको जेई मेंस भी निकालना है इस साल। x बराबर 1/रूट के अंदर है बॉक्स x माइनस है, ठीक है। तो बॉक्स x माइनस एक्स है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब भाई बॉक्स x माइनस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो बॉक्स x जो होगा वो ग्रेटर देन x होगा। क्या कभी बॉक्स x ग्रेटर देन x हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बॉक्स x तो x से छोटा होता है। बॉक्स x तो x से कैसा होता है? छोटा होता है या बराबर होता है, बड़ा तो कभी होता ही नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो इसकी हम डोमेन क्या लिखेंगे इस कंडीशन में? भाई कुछ हो ही नहीं सकता है, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? एक रिक्त समुच्चय फाई। क्या लिखेंगे? एक रिक्त समुच्चय क्या आएगा आपका? फाई आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, अपन अब एक दो क्वेश्चंस और हम करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? आपको क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू 1/रूट में बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स माइनस 6, ये क्वेश्चन है। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले तो जो रूट है वो हर में है, तो संख्या जो होगी रूट के अंदर की वो केवल और केवल 0 से बड़ी होगी। 0 से कैसी होगी भाई? बड़ी होगी। तो मैंने इसको 0 से बड़ा रख दिया। क्लियर? अब इसके फैक्टर कर दो, क्योंकि ये बॉक्स के रूप में एक द्विघात समीकरण बन रहा है। फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस का 2 बॉक्स ऑफ एक्स और माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा कि बॉक्स एक्स माइनस 3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, तो और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बॉक्स एक्स प्लस 2 आ जाएगा और इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से सीधा सा आएगा कि बॉक्स एक्स का मान -2 से छोटा होगा या बॉक्स एक्स का मान 3 से बड़ा होगा। भाई बॉक्स एक्स का मान -2 से छोटा कब होगा? बॉक्स एक्स का मान -2 से छोटा तब होगा भाई जब यहां पर हम बात करते हैं, जैसे -1 है और ये -2 है, तो अगर कोई संख्या -1 से 2 के बीच में होती है तो इसका बॉक्स हम -2 लिखते हैं। लेकिन जैसे ही हम -2 से थोड़ा भी इधर आएंगे तो बॉक्स क्या हो जाएगा? -3। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉक्स एक्स का मान -2 से छोटा कब होगा? जब एक्स का मान लेस देन इक्वल टू होगा -3 के। ओ सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई है, इसको हटाओ। अब पेन आना मुश्किल है, आ गया, चलो। तो x का जो मान है वो -2 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। या अब बॉक्स x का मान 3 से बड़ा कब होगा? भाई बॉक्स x का मान 3 से बड़ा तो जब ये इसका मान 4 या 4 से बड़ा होगा। तो फाइनली इसकी जो डोमेन है आपकी वो क्या आ गई? x बिलोंग्स टू -∞ से -2, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन 4 पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 4 to ∞। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को इसको करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन में यहीं साइड में बता रहा हूं आपको, बीच में हम आरेख खींचे देते हैं भाई, इस टाइप से लाइन डिवाइडेशन करे देते हैं, थोड़ा सा इस टाइप से डिवाइडेशन कर दिया भाई। जैसे बॉक्स पर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि
यदि y इक्वल टू एफ एक्स का प्रांत -3 से +2 है एवं gx कोई फंक्शन है जो बराबर है एफ एक्स मॉड फिर बॉक्स डबल डबल आ गया भाई का प्रांत बताना है। ठीक है ना, इसका हमें प्रांत बताना है। तो अब ध्यान से देखें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। भाई इसमें जो x है एफ एक्स, ये x का मान है, ये किसका मान है, x का मान है। अब gx बराबर f ऑफ ये, अब आपके लिए x का मान ये काम करेगा, ये पूरा एफ एक्स ये होगा। तो ये जो वैल्यू है अंदर वाली जो मैंने गोले में बंद की है, ये किसके मध्य होनी चाहिए, -3 से 2 के मध्य होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे कि -3 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बॉक्स एक्स। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही करना है। अब भाई मॉड है, अब मॉड है तो -3 से लेके 0 तक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मॉड तो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है भाई। मॉड का मान अब जैसे यहाँ पर -3 से लेके कहां तक चल रहे हैं अपन, 2 तक। तो भाई -3 से लेके जब हम 2 तक चलेंगे तो बीच में 0 मिलेगा। तो ये मान तो पॉसिबल ही नहीं है मॉड के लिए, क्योंकि मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो भाई मॉड का जो मान होगा वो कहां से लेके कहां तक होगा, 0 से लेके कहां तक होगा, 2 तक। तो यहां पर हम सीधा इसको चेंज कर देंगे और तुरंत आप तत्काल गति से ये लिख देंगे कि जो मॉड का मान होगा वो तो आपका 0 से लेके कहां तक होगा, 2 तक होगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर मॉड की डेफिनेशन यूज करें, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे अब हम कि मॉड ऑफ एक्स का मान लेस देन इक्वल टू ए है। तो लेस देन ए की जगह कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो मॉड, जब हम इसका सॉल्यूशन में क्या हम लोग क्या लिखते हैं, -a से लेके कहां तक, +a तक। तो मॉड एक्स की परिभाषा जब हम लगाएंगे तो बॉक्स एक्स का जो मान है वो कहां से लेके कहां तक आ जाएगा, -2 से लेके कहां तक, +2 तक। ठीक है। अब बॉक्स एक्स का मान -2 या -2 से बड़ा कब होता है, जब एक्स का मान आपका -2 से बड़ा हो या -2 हो। तो मतलब -2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब बॉक्स एक्स का मान 2 से छोटा या बराबर कब होता है, 2 बॉक्स कब तक रहता है, जब तक 2 या 3 तक, कहां तक, 3 से जस्ट पहले तक बॉक्स कितना रहता है, 2 रहता है। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, लेस देन 3 आ जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी आपकी, -2 से लेके 3 तक, 3 पर छोटा ब्रैकेट और इस पर। बेटा ध्यान से समझना है, किसी संख्या का बॉक्स 2 कब तक रहता है, किसी संख्या का बॉक्स 2 आपके 3 के जस्ट पहले तक रहता है। तो अगर x का मान 3 से छोटा है तो उसका बॉक्स कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, या 2 से छोटा होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये क्या रख दिया, जब ये प्रॉपर्टी आपको मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया है, प्रॉपर्टी से भी आप देख, और ये तो कॉमन सेंस है, आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपकी फाइनली क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको ऐसे ही करने होंगे। तो आज हमने भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया है, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्लस हमने मॉडुलस के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। अब लेक्चर नंबर 5 में हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बताएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन मोस्ट है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन मोस्ट नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ही बता देंगे आपको। और भी कई रियल फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और डोमेन निकालना सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।